10 का घर द्वार कटी जेते आ कैसे रहे ने कपड़ा पिन्हे के ने इकट्ठा जमीन छे कहाँ घर ने द्वार कहाँ बनेबे कहाँ किनबे की खैबे बाल बच्चा मिली के एको कट्ठा खेत राहत के नाम पर कटाव बचाव के नाम पर लूटना बंद करो। कौन गाँव है बेलवर प्रखंड पड़ता है सर, समझे। यहाँ से देखिए 25 मीटर होगा 36 मीटर होगा बचा हुआ। अगर इस बांध नहीं बचेगा तो गांव भी नहीं बचेगा। 3 साल से जो अधिकारी जमे हुए हैं और उसके बावजूद कट्टी नहीं रुक रहा है, इनके संपत्ति की जांच की मांग करेंगे। एकदम जांच हो ही रहा है और होगा। वैसा आदमी तो पकड़ के हमारा सरकार भेजिए रहा है, नहीं देख रहे क्या? उसको थोड़ी बख्शा जाएगा हमारी सरकार में, नहीं बख्शा जाएगा ना, घुसखोर थोड़ी बख्शा जाएगा। और ये कट जाएगा जिस समय, देख लीजिए क्या होगा पर ले यहाँ पर। और जो संबंधित पदाधिकारी है कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि सरकार का पैसा जो है पानी में बहा रहा है बेफिजूल का, और कुछ काम नहीं हो रहा है। आज से 6 महीना पहले जिस समय नदी अंदर में था उस समय भीड़ जाता, आज ही नहीं होता। बोल्डर देते, किनारे का मिट्टी काट के किनारे में ही डाल देना है बस। और अगर सही मायने में अगर जितने भी पदाधिकारी हैं अगर उसका जांच कराया जाए, जो फ्लड कंट्रोल या इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं, तो हमको लगता है बहुत व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है इसमें। बड़ा हाल है, देखिए 3 साल से कम हो रहा है। अगला पदाधिकारी को पता है कि 2 महीना से कम हो रहा है, उनको पता भी नहीं कि 3 साल से वर्क चल रहा है। बोले 1.5 करोड़, लेकिन पानी में जा चुका है, 1.5 करोड़ बचा हुआ है। बोरा में रुपया जा रहा है, यहाँ सेंड जगह मट्टी दिया जा रहा, रुपया को हाइट करके अपना यहाँ से ले जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बेलदौर के उस इलाके में है जहां कटाव चरम सीमे पर है। हम बात कर रहे हैं बारून का। ये बारून का कटाव सिर्फ एक दुधारू गाय बनकर रह गया है यहाँ के अधिकारियों की। अगर हम बात करें आपदा में अवसर वाली कहावत, ये लगातार 3 साल से यहाँ पे हर साल एंटी रोजन और उसके बाद फ्लड फाइटिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट होती है और अधिकारियों का बंदरबाट होता है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर इस कार्य की अगर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ग्रामीण लगातार ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ये गुणवत्तापूर्ण नहीं है, लेकिन आखिरकार जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर जांच करने आते हैं, क्या सिर्फ वो मोटी कमीशन लेकर चले जाते हैं और आंखों में पट्टी बांधकर एसी के 4 दीवारी में बंद हो जाते हैं? आखिरकार ये जो गांव है, इस गांव की कटाव की जद में अगर आ जाएंगे तो फिर आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और यहाँ के कॉमन से कॉमन व्यक्ति के पास ये प्रिंसिपल है कि आखिरकार इस कटाव से कैसे बचाया जा सकता है, तो फिर ये अधिकारी सुनते क्यों नहीं है? आखिरकार ये एक जगह कटाव पिछले साल भी हुआ, इससे पहले भी हुआ, और हर साल करोड़ों रुपए की एक तरफ से काम होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ नदी काटते चले जा रही है। यानी पैसा सीधा पानी में जाता जा रहा है और उसके बाद सिर्फ व सिर्फ दिखावा या फिर जमीनी हकीकत क्या है यहाँ के लोगों से ही जानेंगे। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम सिकंदर सिंह है सर। अब बताइए, कह रहे हैं कि बढ़िया काम हो रहा है, चकाचक काम हो रहा है, हर साल काम हो रहा है, लेकिन कटाव रुक नहीं रहा है। जी नहीं, ये तो मान लिया जाए कि पूरा ये भ्रष्टाचार से लिप्त है कि मान लिया जाए जो काम कहते हैं केवल कहते हैं कि काम करते हैं, हमारा यही ऊपर से आदेश होता है। हम लोग यह भी कहते हैं कि यह हम यदि बचा देंगे तो आप क्या इनाम में दीजिए, या वही खर्च से जो खर्चे आप बता रहे हैं दे रहे हैं उसी खर्चा से हम बचाने वाले हैं। लेकिन यह बात तो हमारा मानेगा नहीं। यह कहते हैं कि अभी ही डेंजर मशीन द्वारा दक्षिण की ओर शिफ्ट कर दिया जाए तो उत्तर कोसी नहीं भागेगा, लेकिन अधिकारी नहीं माना। उच्च पदाधिकारी भी आया पटना से, उसने कहा कि नहीं अभी फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है और इसको बचाते किसी तरह बचाते तब आगे देखा जाएगा काम। इससे हमको संतोष नहीं है ग्रामीणों को, चूंकि कि यह रोड है आपके द्वारा बनाया सरकार के द्वारा, और इसी के यार्ड में हमारा बारून गांव हजारों घरों की बस्ती है, और यह हजारों घर की बस्ती यदि कट जाते हैं तो हमारा जान माल इत्यादि कितना करोड़ों का नष्ट हो जाएगा। सरकार बिक जाएंगे फिर भी हमारा पूर्ति नहीं हो पाएगा। अभी जो 5 साल से यह काम चल रहा है, करोड़ों करोड़ का बजट बना रहा है, इस पर खर्च कर रहा है, सब पानी में बह रहा है। 1 साल से हम नहीं कहते हैं, यह
5 साल से कह रहे हैं कि यह पानी में बहाते हैं पैसा, यह हमारा टैक्स का पैसा सीधे उड़ा रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। यदि यह मान लिया जाए अच्छे ढंग से, यहाँ की बातों को मान लिया जाए तो कम ही खर्चों में कटाव नहीं होगा, आगे भविष्य में भी नहीं होगा। इसको कहते हैं डेंजर मशीन द्वारा दक्षिण दिरा पर खुदाई अभी किया जाए तो कोसी दक्षिण की ओर शिफ्ट होगा, न कि उत्तर की ओर। उत्तर की ओर आप सर देख ही रहे हैं पत्रकार महोदय की लगातार रजनी से 3 साल से काम हो रहा है और जिन अधिकारियों से ये काम नहीं संभल रहा है, अगर वो काम लगातार किए जा रहे हैं और उसके बाद भी जो कटाव हो रहा है, उन अधिकारियों को जो है कार्रवाई क्यों नहीं होता उन अधिकारियों पर? क्या करें सर, आखिर किसको कहने जाए? हम अपने स्तर से जिस पदाधिकारी को जानते हैं उन्हीं को कहेंगे ना। जब उनको कहते हैं तो ठीक है सर जी, हमारा भी, हम लोग का भी वही स्थिति है, वही बात है, सेम कंडीशन है। हम लोग के पास टेक्निकल इतना नॉलेज है कि हम लोग पहले भी कह चुके हैं सिल्टेशन, आप भी कहे सिल्टेशन जो मुख्य कारण है नदी का इधर से इधर शिफ्ट होना। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम तो सर बोल दिए, लेकिन ये नहीं बोले कि सिल्टेशन के कारण नदी इधर शिफ्ट हो रही है। अगर सिल्टेशन नहीं होता बीच में, उसको गहराई से उस सिल्टेशन को हटा दिया जाता तो इससे ऑटोमेटिकली नदी शिफ्ट हो जाती है। बस इसी के मैं तो दावे के साथ कहता हूं जनाब नीतीश कुमार जी, अगर आप मानते हैं कि अगर सही मायने में ईमानदारी से काम हो धरातल पर, तो इन जिम्मेदार अधिकारियों की संपत्ति आप जांच करा लीजिए कि जो पदाधिकारी 3 साल से यहां पर जमे हैं और इस इलाके से वो कितनी मोटी रकम जो है कमीशन के तौर पर ऐंठे हैं। हमारे साथ चंदन जी हैं। चंदन जी, कैसे देखते हैं इस काम? हम तो देखिए रहे हैं, बुरा हाल है। देखिए 3 साल से कम हो रहा है, अगला पदाधिकारी को पता है कि 2 महीना से कम हो रहा है। उनको पता भी नहीं है कि 3 साल से वर्क चल रहा है। बोले 1.5 करोड़, लेकिन पानी में जा चुका है, 1.5 करोड़ बचा हुआ है। बोरा में रुपया जा रहा है, यहाँ सेंड जगह मट्टी दिया जा रहा, रुपया को हाइट करके अपना यहाँ से ले जा रहे हैं। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हम प्रधान सचिव के इसमें लेटर लिखते हैं, इसकी मांग करते हैं, जांच का मांग करते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय महिला हैं जो पीड़ित है। क्या नाम है आपका? काको देवी। की परेशानी से तोरा? परेशानी यही है सर कि हमरा सबका घर द्वार कटी जेते आ कैसे रहबे, ने कपड़ा पिन्हे छै, ने इकट्ठा जमीन छै, कहाँ घर ने द्वार कहाँ बनेबे, कहाँ किनबे, की खैबे बाल बच्चा मिली के। एको कट्ठा खेत में छै, अगर यदि अपने छै प्रमाण ले के तो अपना जाकर कोर्ट में ले लिए कि क्या कट्ठा। कै साल से यहाँ काम चल रहा है? पदाधिकारी कहै छै कि यहाँ पर फर्स्टे स्टार्ट होल छै काम। जी नहीं, फर्स्टे कैसे होलो छै? फर्स्टे ना होल छै, तो क्या साल से चली रहल छै? 5 साल से हर साल काम हुए छे, हर साल कटी साल कटे छे, पड़ता है उ बांध कटी थी, आधा धसी गेले, तब अपना गांव के लोग कैसू बचेलिए, सब रात भर खटरिए, सब पब्लिक अपनो सब से, तब जनते खटरिए, रात नहीं बुझरिए, दिन नहीं बुझरिए जाए। यानी समय से पहले जे बाढ़ आवे से पहले जे तैयारी करल जाए छे एंटी इरोजन के, ओकरो में काम हुए छे, ओकर बादो फिर जे छे फ्लड फाइटिंग में काम करले पड़े छे। की लागे छे कि नाम खाली भ्रष्टाचार भए रहल? हां, यह पत्थर याक धथुरा यार कुछ न कहीं बांध बचे छे, निमक गली जेते तुरंत, ई निमक देला से बांध बचे छे। हां, बोल्डर चाहिए, बोल्डर, ई निमक देला से नहीं होते, बाल बच्चा का कहां जेबे हम, नहीं तो नहीं बचते गांव हम रोड जाम करबे जाके। अब बताइए कि जिस बोरी में सेंड देकर जो है इसे बचाने की जिम्मेदारी है और वहां पर ये खुलेआम जो है मिट्टी भरे जा रहे हैं और ये मिट्टी जो है पानी में गलकर फिर पानी का पैसा पानी में चला जाएगा और पदाधिकारी जो है यहाँ से रुपया नोट भर के। हम लोगों का जमीन तो जमींदारी बांध में सैकड़ों बीघा चला गया, उसके बाद तो कटाव हो गया जमीन का, जमीन नहीं रहा। इसके बाद अगर बंद करता तो हमारे गाँव कटती है, जो कि हम लोग सुरक्षित नहीं है। यहाँ कितना साल से काम चल रहा है? यहाँ 5 साल से कम चल रहा है। पदाधिकारी कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट। नहीं, झूठ बोला, कोई झूठ बोल रहा है। ये 5 से कम चल रहा है। तो आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पदाधिकारी का संपत्ति जांच हो, यहाँ कितना लूटा है? सर सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पदाधिकारी जो है ना कोई सुनवाई नहीं दे रहा है, किसी को मना नहीं दे रहा है। जहाँ नहीं मिट्टी दिया जाता है सर, एक भी सब बोरा सब के गल के मिट्टी गलने वाला है सर, बालू इसमें दिया जाए, गल जाएगा, बोरा में जाएगा मिट्टी सर। और आप तो देख रहे हैं ना कि सर कि हमारा ही मिट्टी काट के बोरा में, बस किनारे का मिट्टी आप देखिए ना, ये किनारे पर खड़े हैं ना, किनारे का मिट्टी काट के किनारे में ही डाल देना है बस। और अगर सही मायने में अगर जितने भी पदाधिकारी हैं अगर उसका जांच कराया जाए, जो फ्लड कंट्रोल या इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं, तो हमको लगता है बहुत व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है इसमें। प्रधान सचिव को, चंदन जी से हम आग्रह करेंगे, हम लोग तो उतने ऊंचाई के लोग नहीं हैं कि उतनी अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन चंदन जी चूँकि प्रमुख हैं, जनप्रतिनिधि के इनके अभिभावक जनप्रतिनिधि हैं, तो कम से कम इनको हम कहेंगे कि लिखें
प्रधान सचिव को लिखें और तरीके से लिखें कि जितने भी इसमें सम्मिलित पदाधिकारी हैं सबकी संपत्ति की जांच हो और इसमें भ्रष्टाचार जो व्यापक पैमाने पर अभी भी जो हो रहा है उस सब पर रोक लगे। बिल्कुल, देखिए ये दुधारू गाय बनकर इसलिए रहने वाली कहावत हम कह रहे हैं कि हर साल यहाँ पर काम होते हैं और हर साल लाखों करोड़ों रुपए की निकासी होती है काम के नाम पर, और उसके बाद फिर ये कोसी नदी के काल में समाते जा रहे हैं। तो आखिरकार ये काम किस काम का रह जा रहा है? आखिरकार ठोस पहल क्यों नहीं की जा रही है? और आखिरकार तरीके से लगातार 3 साल से करोड़ों रुपए पानी में चले जा रहे हैं, तो आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के टैक्स के पैसे को जिस तरीके से पानी में बहाया जा रहा है और अधिकारी लूटने में लगे हुए हैं, और ऐसे में आम आदमी करे तो करे क्या? अब देखना लाजमी होगा कि जो जनप्रतिनिधि ये बात कह रहे हैं कि प्रधान सचिव को लिख कर इस पूरे मामले की जाँच कराने की बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, तो आखिरकार जो पदाधिकारी जिम्मेदार है यहाँ पर, जो जिनसे ये साइट नहीं संभल रहा है, उन पदाधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्यों वो उनके लापरवाही के वजह से या फिर उनकी तैयारी किए बगैर इस तरीके से, जिस तरीके से पानी में ये पैसा चला जा रहा है सरकार का, उन दोषी अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और अगर उन पदाधिकारियों से नहीं संभल रहा है साइट, तो फिर किसी दूसरे बड़े अधिकारियों को साइट क्यों नहीं जो है हैंडओवर किया जा रहा है? ये तमाम सवाल हम छोड़ कर जा रहे हैं आपके बीच। और ये जो सरकारी पैसे का, ये आम लोगों का, जनता का ये पैसा है, ये व्यक्ति चश्मा खरीदा है इसमें टैक्स दिया है, ये पेन खरीदा है इसमें टैक्स दिया है, ये व्यक्ति शर्ट खरीदा है, बटन खरीदा है, गंजी जूता, ये कॉमन व्यक्ति चश्मा, ये गमछा, ये कुर्ता, हर चीज़ों पर जो लगी टैक्स है, और इसी टैक्स के पैसे से जो अधिकारी अपने बाप की जागीर समझते हैं, इस पैसे का बंदरबाट करते हैं, उन पदाधिकारियों को ये सोचना होगा, अपनी ज़मीर को जिंदा करना होगा। पूरी करो।